बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नासिर उपल और आप देख रहे हैं उपल न्यूज़ यूट्यूब टीवी चैनल। कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी। कराची में बारिश, आसमान देखो तो दिल झूम जाए, रोड देखो तो दिमाग घूम जाए। इस वक्त मैं गुलशन शमीम यासीनाबाद के शेल पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ बदतरीन सूरत हाल है पानी की। और पानी जो है तकरीबन 1 फीट जमा हुआ है और यहाँ अलखदमत के रज़ाकार आए हुए हैं और काम कर रहे हैं, गाड़ियों को निकाल रहे हैं। और अभी सामने मेरे मौजूद हैं अलखदमत के रज़ाकार, इनसे बात करता हूँ। जी तला भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रास्ता फेडरल एरिया से गुलशन को मिलाता है, बराए करम दोनों रास्तों पे जो आने वाली साइड है और जाने वाली साइड पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियां बंद हैं, लोग बहुत परेशान हैं। आपसे गुजारिश है कि इस रास्ते से आने और जाने से मुकम्मल एहतियात करें। जब यहाँ से पानी उतर जाएगा तो इंशाअल्लाह हम एक वीडियो पैगाम दोबारा जारी करेंगे कि यहाँ से पानी उतर जाए, फिर आप लोग यहाँ से आना जाने का अपना रास्ता इख्तियार कीजिएगा। अभी शहीद मिल्लत कॉलेज पे आप देखें कि बड़ी तादाद में गाड़ियां बंद हैं, ठीक है। और दूसरी जानिब यासीनाबाद कब्रस्तान के पास बड़ी तादाद में गाड़ियां बंद है। ये इलाका दोनों तरफ से ढलान की जानिब बड़ी तादाद में पानी मौजूद है यहाँ पर। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो कि अपनी फैमिलीज के साथ गाड़ियों में निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, वो इस रास्ते से दूसरा रास्ता इख्तियार करें, इस रास्ते को इस्तेमाल ना करें। बड़ी तादाद में पीछे अलखिदमत के रज़ाकार यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लोगों को अलखिदमत की एम्बुलेंस और गाड़ियों में रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ से मुक्का चौक तक। और जिनकी गाड़ियां बंद हैं उनको टोचिंग वायर से करंट दे के उनको स्टार्ट किया जा रहा है और जिनको धक्का लगा के साइड पे किया जा सकता है उनको धक्का लगा के साइड पे किया जा रहा है। जज़ाकल्लाह। साफ आ रही है ये जरा दिखाए वो पिजारो दिखा फंसी हुई जो है। ये नाले में गाड़ी चली गई है, ये नाले में गाड़ी फंसी हुई है भाई ये। और ये नाले की हालत देख रहे हैं, नाले की हालत है ये रोड और नाला जो है बिल्कुल लेवल हुआ हुआ है। जहांगीर रोड आने वाले जो हजरात हैं वो ज़रा सोच समझ के आए। किनल्टी से आगे ये पूरा नाला है बना हुआ है, किनल्टी से आगे गुरुमंदिर तक ये नाला है, ये बिल्कुल लेवल हुआ हुआ है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अलखिदमत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल आज 25 जुलाई को एक मरतबा फिर से कराची एडमिन के अंदर मौजूद है और रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। टीम इस वक्त तैयार है। अगर किसी घर के अंदर कोई इस किस्म की ज़रूरत हो कि उनको कुछ सामान दरकार हो या वहाँ से घर से निकलना हो तो बराए करम अलखिदमत डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल कराची एडमिन सोसाइटी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट है इसका 0337824667। आप देख रहे हैं पावर हाउस पे कितना पानी भर चुका है। यहाँ पे कश्तियाँ आ गई हैं और ये रोड क्रॉस करवाने के लिए जो है ये चीपा वाले जो है ये कश्ती में बिठा के रोड क्रॉस करवा रहे हैं। जबकि ये इन झाइलों को ये नहीं पता कि यहाँ ब्रिज बना हुआ है, इस पर से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये कश्तियों में बिठा के जो है ना वो मेरे ख्याल से उनको उनके घर छोड़ेंगे। तो ये आप देख लें, ये पावर हाउस सुरंगी है, जहाज सुरंगी, ठीक है, न्यू कराची वाली। और ये आप देखें, ये देखें, ये रोड क्रॉस करवा रहे हैं इनको। कराची में हर जगह सफाइयाँ देखकर ये लग रहा है फराज, कराची में हर जगह सफाइयाँ देखकर ये लग रहा है फराज, लगता है इलेक्शन बहुत करीब है।
सबर दुकानदार सारे बैठे हुए। मोबाइल लेके भाग नहीं जाओगे हो, भाग रहा है। जाओ तो सीधे बोलता है हमारे पास बहुत आयशा मंजिल फुल तूफानी बारिश जारी है। क्या शूट हुआ है भाई, ये क्या आया, ये ऐसा नस्ली किस्म का आया है, ये वाली नस्ली किस्म का आया है ये। ओ भाई आप ये देखें, ये तो गडानी से भी ऊपर की लहरें तारिक भाई, उधर देखो लहरें, गडानी से भी ऊपर की लहरें आ रही हैं ये भाई। लहरों का मंजर चेक कर लें। ओ भाई हट जाओ हट जाओ। तारिक भाई हम निकल जाएं, हमारा हमारे ट्रक को क्या हो रहा है अल्लाह खैर। अरे भाई को देखें आप, पूरी बना दी। चलो भाई निकल गए था। देखें भाई हालात, इससे बदतर हालात। ये देखें लोगों को समझाने के लिए देखें ज़मीन बैठ रही है, यहाँ पर पुल का हिस्सा बैठ रहा है और यहाँ पर रेंजर्स के जवान भी मौजूद है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस भी है, तमाम लोग हैं, रजाकार है, और तमाम लोग। देखें भाई ये हिस्सा है पूरा धस दिया, ये देखें ये पूरा हिस्सा धस दिया। अदीब इसी तरीके से लांडी और बहुत सारे इलाके भैंस कॉलोनी जाने का जो रास्ता है और नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा रास्ता जो बंद हो जाएगा, तो इस वक्त आपको अपडेट दे रहे हैं। ये बैठ गए हैं, हाईवे ट्रैफिक अपने पीछे बंद कर दी है, सिर्फ लाइट ट्रैफिक जो है छोटी कार और रक्षा वगैरह जो है ना उसको जाने की वजह से मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। वहीं पर ज़्यादा बारिशों की वजह से जो पुराने पुल थे, कदीम पुल थे, उनकी जो कह सकते हैं कि आप वहाँ से जो गुजरना है वो भी महाल होते जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम मलिर के पुल से आपको अपडेट दे रहे हैं और यहाँ पर इतला ये है कि मलिर का पुल का एक हिस्सा, अगर आप मलिर की जानिब से आ रहे हैं, कायदाबाद की जानिब आपका रुख है, तो वहाँ पर एक हिस्सा बैठ गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहुत कम कर दिया गया और हैवी ट्रैफिक को बिल्कुल नहीं आने दिया जा रहा है। और इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज कायम करने वाले इदारों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और अलखिदमत के जो रजाकार हैं वो भी मौजूद हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं वो क्या हिस्सा है, कहाँ से मलिर का पुल बैठा है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतासिर हो रही है और खदशा है कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो एहतियातन इस वक्त ट्रैफिक को बंद कब भी किया जा रहा है। सरकार कहाँ पर है? गवर्नमेंट के लोग, इदारे, कराची को ऑन करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। गुलशन मेमार से लेकर सीबीओ तक का सफ़र अभी मैंने तय किया। मैंने कहा थोड़ा सा कराची के हालात और वाक़यात का जायज़ा लिया जाए कि कहीं ना कहीं कोई हुकूमती इदारे कोई काम करते हुए, कोई पानी निकालते हुए नजर। बट अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है। कहीं पर कोई ऐसा इलाका नहीं आया जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि हुकूमती इदारों के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। जो अच्छा काम किया जाता है उसको बिल्कुल सराहते हैं, लेकिन ये वक्त हम सब लोगों के लिए सोचने का है
कि अब की बार कराची का हक मिलना चाहिए। थोड़ी सी बारिश में कराची के खदोखाल बदल जाते हैं, ये रोड सड़कें ये नदी नालियों में तब्दील हो जाती है। एक रोड मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जहाँ के लिए मैं ये कह सकूँ कि यार यहाँ पर हुकूमती इदारे या उनके लोग जो हैं यहाँ से पानी निकालने पर काम कर रहे थे। ये लम्हा फिक्र है हम सब लोगों के लिए कि अब की बार ऐसा नुमाइंदा लेकर आए जो हमारे लिए काम करे, जो आम आवाम के लिए काम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हसान भाई एक मिनट आज के तासरात कीजिए ताकि मैं दे दो। यार मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और हम यहाँ सारी मुसीबतें झेल के जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो हमें ये कुव्वत अदा करती है यहाँ पे, इस तरह आगे हमारी मफरत हम सारी प्रॉब्लम यहाँ पेश करके जाएंगे हमारे मुल्क के अंदर और कराची के अंदर। आज ये सूरत हाल देखें सर, ये हाई कोर्ट में ये इस तरह का पानी खड़ा हुआ है, मतलब बड़ी गाड़ी भी नहीं चल सकती। आज का दिन क्या है, आज का दिन क्या है और आज आप कहाँ खड़े हुए हैं? हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए आप आए हैं और प्रोसीडिंग के लिए आए हैं। हमें पता है कि साथ यहाँ पे अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे, इवन ये कि सिंध हुकूमत ने कराची हैदराबाद में छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन हाई कोर्ट में चूंकि छुट्टी नहीं है इसलिए हमें आना पड़ा है सुबह यहाँ। 9:30 बजे का टाइम है इसको। आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो प्रोटेस्ट है इंशाल्लाह चैनल में जो है चलाते हैं। थैंक यू। ये जी हमारी सिंध हुकूमत, ये मरीज हमारे जो है ना स्ट्रेचरों पे आ रहे हैं, ये अंदाजा लगा लें आप। ये है जिना हॉस्पिटल। क्या हुआ सही? आपको एम्बुलेंस नहीं मिली? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुलशन नदी से। ये स्ट्रेचर कहाँ से लिए? जिना से, गेट से। पानी में चल के आ रहे हैं आप लोग, तो इमरजेंसी में जाओ ना। इधर कहाँ जा रहे हैं?
चले चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये बिलावल साहब, ये आपकी कौम, हमारी कौम, इस सिंध सूबे की कौम दर बदर हो के यहाँ पे जो है ना ठोकरे खा रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। ये भाई का पाँव देखो कितना डूबा हुआ है। ये मरीज देखें, ये ठटा के लोग, ठटा से हैं, ठटा से आए हैं ये लोग, दर बदर हुए हुए हैं। और आप लोग कहते हो कि कराची हमारा है, सिंध हमारा है। ये आप लोगों का हाल है। और यहाँ पे जो है ना मरीज रुल रुल के बर्बाद हो गए। अपील करना चाहती हैं, बोले आप।